बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे थे और उसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 के जो हैं 17 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। आज हम जो हैं इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। तो 6 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में। तो ये हमारे पास हम 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये हम जो है कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है और ये ट्राइनोमियल है x² - 9x + 8। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है इस ट्राइनोमियल को। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उसमें फ़र्स्ट टर्म में तो स्क्वायर वैल्यू है लेकिन लास्ट टर्म में स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम जो है कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 1 है और लास्ट में हमारे पास जो है वो 8 है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 8 ये हो जाएगा हमारे पास +8 और मिड टर्म में हमारे पास जो है -9 है। तो इस -9 को हमने इसके नीचे जो है लिस्ट डाउन करना है। अब स्टूडेंट्स हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 8 आना चाहिए पॉजिटिव, और ऐड करने से इसका जो आंसर है -9 आना चाहिए। तो हमने जो है 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा आंसर जो है वो 8 आएगा, और 8 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 9 आंसर आएगा। लेकिन चूंकि हमें 9 जो है वो नेगेटिव मिल रहा है तो लिहाजा हमें दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा, ताकि हमें जो ऐड करने से जो मिड टर्म मिले वो -9 हो। तो ये -9 इस तरीके से आएगा कि ये -8 + -1 ये दोनों मिलके जो है वो -9 बनाते हैं, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 8 आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों ही फैक्टर्स जो हैं हमें मिल चुके हैं और दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स की मदद से हमने जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है, और मिड टर्म में हमारे पास है -9x। तो अब हम इसको दोबारा से कॉपी डाउन करते हैं। तो ये हमारे पास x² है। अब स्टूडेंट्स -9x की जगह पे हमने -8x और -x को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम सबसे पहले -1x को लिख लेते हैं। तो 1 हम लिखा नहीं करते वेरिएबल के साथ, अंडरस्टूड है। हर वेरिएबल के साथ हर वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेकंड जो फैक्टर है हमने जो फाइंड किया है वो है -8। तो -8x को हमने x के साथ लिख दिया, और इस तरीके से हमने -9x यानी मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया। और लास्टली हमारे पास जो है +8 है, तो +8 को हमने इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो है कॉमन्स निकालने हैं इन फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से, और लास्ट 2 टर्म्स में से भी हमें जो है वो कॉमन जो है फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है x। फिर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जो अनकॉमन्स होंगे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर x² आता है। अब चूँकि बीच में माइनस का साइन है तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आता है, और x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर x आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है फर्स्ट 2 टर्म्स को। तो लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन है हमने माइनस को एज अ कॉमन ले लेना है। हालांकि माइनस कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस को कॉमन इसलिए लिया है कि हमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, वो हमें नेगेटिव ना मिले बल्कि पॉजिटिव मिले। तो एक तो माइनस इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, और दूसरी कॉमन चीज़ जो है इन दोनों में वो 8 है। तो 8 को भी मैंने जो है बाहर निकालना है। तो कॉमन्स जो थे -8 उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब -8 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -8x आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आएगा हमारा। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लिया है। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो x - 1 होल इंटू x - 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा आंसर, और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी एक ट्राइनोमियल है, उसके 3 टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 10z² - 29z + 10।
तो अब हमें इसे भी जो है मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना होगा। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमने जो लीडिंग वेरिएबल है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 10, और जो लास्ट में जो हमारे पास टर्म है वो है नंबर, और वो है नंबर 10। तो इन दोनों का हमें जो है मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव 10 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू 100, तो 10 10 100 हो जाएगा। और जो मिड टर्म है, मिड टर्म में हमारे पास -29 है जो z का कोएफिशिएंट है, तो इसको हमने लिस्ट डाउन कर लेना है 100 के नीचे, तो ये -29 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने 100 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 100 आंसर आता है और ऐड करने से -29 आंसर आए। तो हम 100 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 4 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 100 नहीं आता, और 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें 2 4 की टेबल में 100 आएगा, और 5 की टेबल में भी 100 जो है 5 का भी मल्टीपल है। तो मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, इक्वल टू के साइन में और मल्टीप्लाई के साइन के दरमियान में खाली जगह छोड़ देंगे। हमें आंसर जो है वो 100 ही चाहिए। हमने टर्न बाय टर्न 100 को डिवाइड करना है और दूसरा फैक्टर जो है हमने फाइंड करना है। तो 100 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। हम इसे चाहें तो कैलकुलेट करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25, तो 25 मैंने लिख दिया है। तो 100 जो है अगर डिवाइड करें 5 से तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आएगा 20, तो इसे भी हम कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेट करके। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो ये जो है हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हम टर्न बाय टर्न चेक करेंगे कि क्या ये दो फैक्टर्स जो हैं हमारी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, जो कि -29z है। तो अब हम जो है टर्न बाय टर्न इसको देख लेते हैं। तो पहली जो ऑप्शन है वो तो हमारे पास ये कैंसिल है, क्योंकि हम अगर 50 में 2 ऐड करें या लेस करें तो हमारा -29 आंसर नहीं आता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 4 है और 25 है, ये दो फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स अगर हम 4 में 25 को ऐड करें तो हमारा 29 आंसर आ जाता है, लेकिन चूंकि अब 29 नेगेटिव में है तो लिहाजा हम दोनों फैक्टर्स को यानी 4 को और 25 को माइनस कर देंगे। तो ये वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, और यही दो फैक्टर्स हैं 4 और 25 जिसकी वजह से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो इसको हम दोबारा से नीचे लिख लेते हैं। तो 4 25 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर 100 आता है, लेकिन चूंकि हमें ऐड करने से -29 चाहिए तो लिहाजा 4 को भी नेगेटिव कर देंगे और 25 को भी नेगेटिव कर देंगे। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। उसकी वजह यह है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, और 425 से 100 होता है तो पॉजिटिव 100 जो है हमारे पास ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही है। और अगर हम -4 में -25 को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है -29। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी जो है वो भी फुलफिल हो रही है। तो लिहाजा हमें दो फैक्टर्स का पता चल गया जिसकी वजह से हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, और वो है हमारे पास -4 एंड -25। तो इससे हम जो है फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं और फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट टर्म को जो है कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये 10z² है। अब चूँकि -29z जो है ब्रेक हो चुका हुआ है तो उसकी जगह पे हमने लिखना है -4z और -25z। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4z -25z। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म को ब्रेक किया। अब आप चाहें तो इसको ऐड करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर -29z आता है, और -4 को -25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 100 आता है। और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो है +10, इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म में से जो है कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो 2 का टेबल है, और हमारे पास ये z वेरिएबल भी कॉमन है दोनों टर्म्स में। ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और जो अनकॉमन्स होंगे वो सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 2 5s are 10 हो जाएगा, और z को z से मल्टीप्लाई करने से z² आंसर आता है। अब प्लस माइनस होता है,
और 2 2s आर 4 हो जाएगा और z से कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट जो है क्लोज कर लेंगे। इस तरीके से हमने इन दोनों टर्म्स को जो है फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट 2 टर्म्स को भी हमें फैक्टराइज करना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो सबसे पहले माइनस का साइन जो है एज अ कॉमन लेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो तो हमने इसको माइनस को भी हम जो है एज अ कॉमन लेना है। इसकी वजह ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है हमें वो पॉजिटिव ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो लिहाजा हम जो है अगर फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है अगर नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव का साइन जो है एज अ कॉमन बाहर लेंगे, कतई नज़र इससे कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव है। तो अब जो है 25 और 10 में क्या कॉमन है, वो 5 का टेबल है, तो 5 का टेबल भी कॉमन है। तो 5 को एज अ कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, तो टोटल जो है -5 बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस प्लस आर माइनस होता है और 5 5s आर 25 और हमारे पास यहाँ पे z आ जाएगा और माइनस माइनस आर प्लस होगा और 5 2s आर 10। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में भी 5z-2 है, तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी 5z-2 है। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई अब जो है फ्लॉ नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5z-2 जो है वो एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में जो है वो 2z-5 आ जाएगा, 2z-5। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है इस ट्राइनोमियल को। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और -3y² + 13y - 4, ये भी एक ट्राइनोमियल है, तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो -3y² और मिड टर्म में हमारे पास मौजूद है +13y और -4 जो है वो हमारे पास लास्ट टर्म है। तो इस तरीके से हमने इसको कॉपी डाउन कर लिया है। अब चूँकि ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो स्क्वायर है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी और कोई फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में देख सकते हैं आप कि -3 कोएफिशिएंट मौजूद है। तो -3 को इस तरीके से आपने लिख लेना है और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जो लास्ट टर्म है -4, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो -4 से आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 × 4 = 12, तो प्लस का 12 आंसर आता है। और इसी 12 के नीचे हमने लिस्ट डाउन करना है जो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म के अंदर +13y है, तो +13 को इसी के नीचे जो है हमने लिस्ट डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमने 12 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आंसर आए और ऐड किया जाए तो 13 आंसर आए। तो हमें जो है दो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 12 आता है, और अगर 12 में 1 को ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर 13 आता है। तो दोनों ही पॉजिटिव आंसर्स आते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो भी दोनों पॉजिटिव्स ही हैं। तो लिहाजा दोनों कंडीशंस जो है हमारे पास ये फुलफ़िल हो रही हैं। तो हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं जो कि हैं +12 और +1। तो इन्हीं दो फैक्टर्स की मदद से हमने इसकी मिड टर्म को जो है वो ब्रेक करना है। तो +13y की जगह पे अब आएगा +12y और +y। तो अब हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। -3y² +13y की जगह पे अब हमने लिखना है +12y और 1y लिखेंगे +y, और लास्ट टर्म है हमारे पास -4। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है। 12 + 1 = 13 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 12 आता है। तो हमारे पास ये इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक होके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन निकली है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन एक तो 3 का टेबल है, तो माइनस को भी आप जो है एज अ कॉमन ले लेंगे, तो ये -3 कॉमन है। और दूसरी चीज़ जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है वो है y, तो y को भी आप एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे और जो अनकॉमन्स होंगे सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, उसकी वजह ये है कि बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये माइनस आंसर देता है। और 3 × 1 = 3 और y को y से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर y² आता है।
तो 1 को हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमें चलना चाहिए दूसरी टर्म की तरफ, तो ये माइनस माइनस जार प्लस हो जाएगा और 3 4s आर 12 और y जो है y से कैंसिल हो जाएगा, y वन सा y हो जाएगा और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो दो लास्ट टू जो हमारे पास टर्म्स हैं, इनमें कॉमन तो ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन होती है, वो होती है 1, क्योंकि 1 जो है हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अंडरस्टूड है कि 1 जो है किस हर एक से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं a लिखता हूँ तो इट मीन्स 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। और अगर मैं लिखता हूँ 25, तो अंडरस्टूड है कि इसकी जो है ये मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, इसकी पावर भी 1 है और इसके डिनोमिनेटर भी 1 है। तो ये बात चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, तो हम लिखा नहीं करते। तो इन दोनों में जो कॉमन है, y में प्लस y में और -4 में जो कॉमन है वो 1 है, तो लिहाजा +1 करके जो है इनमें से जो कॉमन है मैं बाहर निकालूंगा और अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास y माइनस 4। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लिया है। अब हमें जो है इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो y माइनस 4 जो है वो एक ब्रैकेट में आएगी, ये एक फैक्टर हो जाएगा और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे y नेगेटिव है तो इसको हमने सेकंड टर्म के तौर पे लिखना है और 1 को हमने फर्स्ट टर्म के तौर पे लिखना है, क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसे हम कॉपी डाउन करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 21x प्लस 90। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये ट्राइनोमियल है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट उठाना है, जो कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म यानी प्लस 90 से, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1 टाइम्स 90 इज़ पॉजिटिव 90 आंसर आता है। और इसी के नीचे लिस्ट डाउन करना है हमने ये जो मिड टर्म है। मिड टर्म में हमें हमारे पास है वैल्यू -21, तो -21 को जो है प्लस 90 के नीचे इस तरीके से हमने जो है लिस्ट डाउन कर दिया है। अब हमें 90 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से 90 और ऐड करने से -21 आंसर आए। तो हम टर्न बाय टर्न इसको सॉल्व करते हैं, चूँकि 90 जो है मल्टीपल 2 का भी है और 90 मल्टीपल 3 का भी है और 90 जो है 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। 4 का है कि नहीं लेकिन हम बाद में देख लेंगे कैलकुलेट करके, अगर नहीं है तो फिर ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। 5 से तो डिवाइड होगा 90 और 6 से भी डिवाइड होगा 90। तो अब हमें जो है प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, और इक्वल टू का साइन भी इसी तरीके से हम जो है ड्रॉ कर लेंगे और हमें आंसर जो है वो 90 ही चाहिए। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका है जिससे हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये स्टेप्स मैं आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे। तो अब हम जो है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 245 आर 90 होता है, चाहे तो हम इसको कैलकुलेटर पे कंफर्म कर सकते हैं कि 90 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आंसर 45 आता है। तो दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास आया यहाँ पे वो 45 है। लेकिन 45 में ऐड लेस करने से, 45 में 2 को ऐड या लेस करने से हमारे पास 21 आंसर नहीं आता है। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये वाली ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन की तरफ। तो 3 टाइम्स 30 इज़ 90 होता है, 3 30 ज़ा 90 होता है। हम इसको एक मरतबा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 90 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमारा आंसर 30 आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा वो 30 होगा। तो क्या 30 में 3 को ऐड करने से या लेस करने से हमारे पास -21 आंसर आता है? तो आंसर इज़ नो। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इससे भी हमारे जो है फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होते। अब हम चलते हैं अपने अगले फैक्टर्स की तरफ। तो अगर 90 को 4 से डिवाइड करें तो आई डोंट थिंक ये डिवाइड होता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स, आंसर 22.5 आता है। तो लिहाजा हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी जो है कैंसिल हो जाएगी।
तो जब हमने फैक्टर बनाने हो स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा इस बात को याद रखें कि हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो हमेशा इंटीजर से ही बनाने हैं। तो इंटीजर से हट के हमने फैक्टर्स नहीं बनाने। इंटीजर से मुराद ये है कि पूरा होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर या तो वो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा या ज़ीरो में आंसर देता होगा, तो इसी को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में आंसर आना चाहिए हमारा, डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारे पास कैंसिल होती है, क्योंकि 90 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है 5। तो 5 का दूसरा फैक्टर ऐसे फाइंड करना है हमने कि 90 से डिवाइड होता हो। तो हम इसको 90 को डिवाइड कर देते हैं, 90 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास जो दूसरा फैक्टर आएगा वो है 18। तो 18 को हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन 5 में अगर 18 ऐड करें तो हमारा आंसर 23 आता है, 21 फिर भी नहीं आता। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है 6। तो 6 के साथ वो कौन सा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो 90 आए। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 90 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारा आंसर आता है 15। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो है 15, यानी 6 15 90 होता है। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसी को ही जो है इसी की मदद से ही हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नीचे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू 90। अब हमें जो सेकंड कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन ये है कि हमें नेगेटिव 21 चाहिए इसके लिए। तो लिहाजा अगर मैं ये 15 लिखना भूल गया था, ये 1 लगाना भूल गया, तो 6 15 90 होता है। तो अब हमें जो है ऐड करने से नेगेटिव 21 आंसर चाहिए। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना पड़े तो 6 प्लस 15 जो है वो हमारे पास होता है 21। 6 प्लस 15 इज़ 21। लेकिन चूँकि हमें नेगेटिव 21 चाहिए तो लिहाजा मैं 6 को भी नेगेटिव कर दूंगा और 15 को भी नेगेटिव कर दूंगा। इस तरीके से हम दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव 21 आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। पॉजिटिव 90 की भी कंडीशन फुलफ़िल हो गई और नेगेटिव 20 की भी कंडीशन जो है फुलफ़िल हो गई। तो हमें दो फैक्टर्स इस तरीके से मिल गए कि -6 और -15 जो है इसके दो फैक्टर्स हैं, जिसकी मदद से हम जो है मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम दोबारा से कॉपी डाउन करते हैं। ये हमारे पास है x²। अब स्टूडेंट्स -21x की जगह पे आ जाएगा -6x, चूँकि ये पहला फैक्टर है -6x आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर जो है -15 है। तो -15x जो है इसके साथ लिखा हुआ आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखें तो -21x आंसर आता है, और -6 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव 90 आता है। अब जो लास्ट टर्म है इसको इसके साथ कंबाइन करके लिख देंगे तो +90। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन जो है वो x है। x वेरिएबल इन दोनों में कॉमन है, तो अनकॉमन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर x² आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस आता है, और x को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है -6x आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। तो लास्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है वो एक तो माइनस का साइन है और दूसरा जो है वो 15 का टेबल है। तो 90 जो है वो 15 के टेबल का मल्टीपल है। तो अनकॉमन जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो -15 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -15x, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस आता है, और 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 90 आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर वो दोनों जगह पे कॉमन है। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों टर्म्स कॉमन है। यहाँ भी x-6 है और दूसरी तरफ भी x-6 है। तो अब हमें इसे जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेना है। तो ये x-6 जो है एक ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास जो आएगा फैक्टर वो होगा x-15। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक ट्राइनोमियल है जो कि मिड टर्म जो है ब्रेक करने से फैक्टराइज होगी, अदरवाइज़ ये फैक्टराइज नहीं हो सकती इंटीजर वाइज।
अगर हमें इंटीजर में आंसर चाहिए इसको फैक्टर करने के लिए, तो ये फैक्टराइज नहीं होगी नन अदर देन ब्रेकिंग मिड टर्म। तो मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से कि लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है अपनी लास्ट टर्म यानी -2 से। तो यहाँ पे हमने इसको लिस्ट डाउन कर लेना है 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो आंसर हमारा आएगा -2। और मिड टर्म को जो है इसके नीचे हमने लिस्ट डाउन कर लेना है। हमारे पास मिड टर्म में ओनली x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो 1 को हमने इसके नीचे लिस्ट डाउन कर लेना है। 2 के फैक्टर फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई करने से -2 आंसर दे और ऐड करने से 1 आंसर आए। 2 को पॉजिटिव रखते हैं और 1 को नेगेटिव रखें, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फैक्टर्स को, तो हमारा आंसर -2 में आएगा। और अगर 2 - 1 लिखें यानी 2 में से 1 को माइनस करें तो हमारा आंसर जो है 1 आता है। तो हमें इन दो फैक्टर्स का पता चल चुका है, वो है +2 और -1, क्योंकि इन्हीं दो फैक्टर्स से हमारे जो दो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, -2 भी और +1 भी। तो इन्हीं दो फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसको हमें कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो मिड टर्म है +x, इसको हमने ब्रेक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ 2 और -1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +2x और फिर उसके बाद -1x लिखेंगे। 1 हम लिखेंगे नहीं बल्कि ओनली x लिखेंगे जो वेरिएबल है। और लास्ट टर्म हमारे पास है -2। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों में से कॉमन्स लेने हैं। तो इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो x है, उसको हमने बाहर निकालना है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा x + 2 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x। और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जो लास्ट हैं, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है एक तो माइनस है और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने 1 को एज अ कॉमन ले लेना है, क्योंकि 1 वो नंबर है जो हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इट इज़ अंडरस्टूड। और हमने फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट में लिखने हैं। तो -1 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -x आएगा, और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें +2 से तो हमारा आंसर जो है -2 आंसर आता है। इस तरीके से हमने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब हमने स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x + 2 जो फैक्टर है वो एक ब्रैकेट में आएगा और x - 1 जो फैक्टर है वो सेकंड ब्रैकेट में आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एक ट्राइनोमियल है 3x² + 11x + 6। तो इसे भी हम जो है मिड टर्म ब्रेक करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी इन ऑर्डर टू बी इट फैक्टराइज्ड। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3x² + 11x + 6। तो हमने इसको कॉपी डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने का रूल ये है कि हमने लीडिंग वेरिएबल का जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, उसको हमने लेना है और सेपरेटली इसको लिख देना है। और लास्ट टर्म में हमारे पास +6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा +18। 3 6 are 18। और सेंटर में हमारे पास जो मिड टर्म जो है इसमें जो कोएफिशिएंट है x का वो है +11। तो +11 को इस तरीके से हमने इसके नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर दिया। अब हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से 18 और ऐड करने से +11 आए। तो अब हमें जो है इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि हम इसके टेबल्स लिख लेते हैं। तो 18 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 18 3 का भी मल्टीपल है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3s are 18, और 9 के टेबल में 18 आएगा, 2 9s are 18। इस तरीके से हमने जो है फैक्टर्स निकाल लेने हैं और जो दूसरे फैक्टर्स हैं हमने फाइंड आउट करने हैं कुछ इस तरीके से कि हमने जो है टर्न बाय टर्न जो है वो डिवाइड कर देना है 18 को, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 9 से भी।
और सेकंड फैक्टर जो है हमने इस तरीके से फाइंड कर लेने। अब स्टूडेंट्स हमने 2 से 18 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 9 आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो है वो 9 है और 3 टाइम्स 6 इज़ 18, इसका जो फैक्टर है दूसरा वो 6 है और 6 3s आर 18 इस तरीके से आएगा और 9 2s आर 18 इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हर सूरत में ये 18 आ तो रहा है लेकिन हमें प्लस का 11 चाहिए। तो प्लस का 11 किस तरीके से आएगा, अगर हम 9 में 2 को ऐड करें तो प्लस का 11 आंसर आता है। तो यही दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 18। अब चूँकि हमें ये पॉजिटिव 18 चाहिए तो हम ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा यही दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 3x² हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में उसकी जगह पे आएगा हमारे पास 2x प्लस 9x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है वो x है, तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 3x को मल्टीप्लाई करें x से तो 3x² आंसर आता है, बीच में प्लस का साइन है, और x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2x आता है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। तो लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है हमारे पास एक तो प्लस का साइन है और इसके अलावा जो है 3 का टेबल भी कॉमन है। अब हमने जो है अनकॉमन्स ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तो +3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आंसर आता है, और चूँकि 9 के साथ x लिखा हुआ है तो हमने 3x यहाँ पे लिख देना है ताकि 3x को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस 9x हमारा आंसर आए। तो सेंटर में हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो लास्ट टर्म है इसको भी डिवाइड करना है। तो 3 2s आर 6 होता है, तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो 3x + 2 एक फैक्टर जो है एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास x + 3 वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर।